नमस्कार। बात करेंगे शुक्र, जो कला, सौंदर्य, साहित्य, प्रेम, आकर्षण, सौभाग्य, वाद्य यंत्र, सितार, वीणा, सिनेमा, कोमल वस्तु, श्रृंगार, सुगंधित द्रव्य आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। इनके राशि में परिवर्तन होने जा रहा है गोचरीय दृष्टिकोण से। वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को दिन में 3:30 के बाद देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन को छोड़कर के भूमि भवन वाहन के कारक मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अपनी उच्च स्थिति से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक ये मीन राशि में उच्च के थे और यहां पर ये 18 मई 2024 तक रहकर चराचर जगत सहित सभी व्यक्तियों पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। तो क्या प्रभाव होगा? स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो इनका परिवर्तन लग्न के अनुसार देखा जाएगा तो द्वादश भाव पर होगा, व्यय भाव पर होगा। तो भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा, एक आनंद का बोध होगा, लेकिन कोई नई बीमारी लोगों को तनाव दे सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का आम जनमानस को ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि तक किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे शुक्र महाराज अपने इस परिवर्तन के साथ में। तो मेष के लिए बात करेंगे सबसे पहले तो धन संबंधित कार्यों में वृद्धि करने वाले हैं। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि करेंगे, इससे मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में प्रगति होगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में सुधार होगा। वाणिज्य व्यवसाय अथवा सेल्स मार्केट से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक होगा। साझेदारी के कार्यों में प्रगति की संभावना होगी। कलात्मक रुचि बढ़ेगी। कलात्मकता में बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। वृषभ की बात करेंगे तो भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा। अति घनिष्ठ लोगों से तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। मन में थोड़ी नकारात्मकता संभव है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सुधार होगा। दूरस्थ यात्रा का योग बनता हुआ इस बीच में दिखाई देगा। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन के लिए आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है। व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर कार्य में सुधार होगा। व्यवसाय तथा नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन की स्थिति बनेगी। कर्क की बात करेंगे तो कर्क राशि के लिए गृह और वाहन सुख बढ़ेगा, बेहतर होगा। माता का स्वास्थ्य सुधरेगा। आर्थिक गतिविधियां सुधरेंगी। आर्थिक व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल बनेगा। अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सिंह की बात करेंगे तो भाई बहनों मित्रों को लेकर के आपकी व्यस्तता बढ़ने जा रही है। व्यस्तता में वृद्धि हो रही है। सकारात्मक परिवर्तन कार्य क्षेत्र में होता दिखाई दे रहा है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि दिख रही है। नौकरी तथा व्यवसाय में परिवर्तन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। अब हम कन्या की बात करेंगे तो धन संबंधित कार्यों में प्रगति की स्थिति बनेगी। पारिवारिक कार्यों में प्रगति की खूब संभावना है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पेट एवं पेशाब संबंधित यूरिन रिलेटेड इनर प्रॉब्लम, आंतरिक समस्या के कारण तनाव की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। तुला की बात करेंगे तो तुला के लिए मानसिक स्थिति में सुधार, मनोबल में सुधार, व्यक्तित्व में सुधार, दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, प्रेम संबंधों में सुधार, आर्थिक गतिविधियों में सुधार, सुख के संसाधनों में वृद्धि, कलात्मकता में वृद्धि एवं स्वास्थ्य में सुधार। मन प्रसन्न रहेगा तो आपके लिए एक बेहतर स्थिति है। वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए भोग विलासिता के खर्च में वृद्धि होगा। धार्मिक यात्राओं पर या भ्रमण हेतु यात्राओं पर खर्च बढ़ सकता है। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव उत्पन्न हो सकता है। पेट की आंतरिक समस्या तनाव उत्पन्न कर सकती है। धनु की बात करेंगे तो आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन, व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य के कारण अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक है, चाहे वो फिल्म क्षेत्र से जुड़े हों अथवा लेखन क्षेत्र से जुड़े हों या जहां भी जुड़े हों, जो कला क्षेत्र से रिलेटेड है, ग्लैमर से रिलेटेड है, उनके लिए समय ठीक रहेगा। मकर की बात करेंगे तो गृह और वाहन सुख के संसाधन, घरेलू वस्तुओं की वृद्धि दिखाई दे रही है। मन में सकारात्मक उल्लास बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सुधारात्मक स्थिति दिखाई दे रही है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा, सम्मान, कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। कुंभ की बात करेंगे तो सुख के संसाधनों में सकारात्मक सुधार संभव है। भाई बहनों तथा मित्रों के सहयोग सानिध्य में वृद्धि की स्थिति। माता के स्वास्थ्य को लेकर के मन प्रसन्न रहेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। मीन की बात करेंगे तो पारिवारिक कार्यों को लेकर के खर्च बढ़ेगा। भाई बहनों तथा मित्रों के साथ खर्च बढ़ता दिखाई दे रहा है। भोग विलासिता पर खर्च बढ़ता दिखाई दे रहा है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र को लेकर के जो लोग जुड़े हैं, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। पेट की आंतरिक समस्या के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। वाणी में सौम्यता बनी रह सकती है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत, मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे शुक्र महाराज अपने इस परिवर्तन के साथ, इसकी चर्चा हुई। अब हम नए विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।